जय हिंद साथियों, आज का यह हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। दोस्तों, यह वर्ग 10वीं का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो शुरू करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या से। चैप्टर का नाम हमारा होगा दोस्तों वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है एक्चुअली में? वास्तविक संख्या, ओके। वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को अगर मैथमेटिकल टर्म में हम लोग डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या होता है ये परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ओके दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या के पूरे समूह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 0 -1 -2 -3, ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या होते हैं। उसी तरह से √3, √2, √5, √7, ये भी सब क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। इसके साथ अगर कोई संख्या बट्टा में मिल जाए, 3/2, 5/7, 9/4, ये भी जो नंबर दिख रहे हैं ये भी सब वास्तविक संख्या ही होते हैं। इसके साथ हमें दिख जाए दशमलव वाले नंबर 1.5, 7.6, 9.8, यानी कि ये भी नंबर क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या ही हो जाएंगे। ओके साथियों, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सभी के सभी एक वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या क्या होते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के पूरे समूह को, पूरे संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब वास्तविक संख्या जो बना है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से बना है। तो अब हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली में परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। बट इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा अवास्तविक संख्या क्या है। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या को इंग्लिश में दोस्तों हम बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, अवास्तविक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या होता है जिनको हम लोग वास्तव में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वास्तव में हम उनका अपने गणना में उपयोग कर सकें। लेकिन अवास्तविक संख्या क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अवास्तविक, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन शब्द से बना है इमेजिनरी। इस नंबर का हम लोग केवल इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो ध्यान रखना है कि अवास्तविक संख्या जो वास्तव में होता ही नहीं है, ठीक है। अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? उस प्रकार का नंबर, उस प्रकार की संख्या जिसका वर्ग करने पर कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाता है, उसे हम अवास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं एग्जाम्पल में आपको हम लिख दें यहाँ पे √1। दोस्तों, रूट के अंदर अगर माइनस के साथ कोई नंबर आता है तो उस नंबर को हम अवास्तविक संख्या मानते हैं। √2, √-3, √-4, √7, इस प्रकार के जितने भी नंबर हमें दिख रहे हैं, ये जितने भी नंबर हैं रूट के अंदर है और माइनस के साथ है, इसलिए इन सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे? अवास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जब हम वर्ग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम √1 का वर्ग करते हैं, वर्ग करना मतलब पावर 2 कर देंगे। जैसे इसका पावर 2 करते हैं तो स्क्वायर से यहाँ पर रूट खत्म हुआ और मिला हमें -1, ठीक है। तो किसी भी नंबर का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर अगर हमें माइनस में कोई नंबर मिल जाता है, परिणाम अगर माइनस में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो जितने भी नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं इनका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो ऋणात्मक संख्या आएगा, माइनस में संख्या आ जाएगा। इसलिए हम इन सभी नंबर्स को बोलेंगे अवास्तविक संख्या। ओके दोस्तों, हालांकि ये 10th क्लास में अवास्तविक संख्या के बारे में ज़्यादा गहराई तक पढ़ना है नहीं, ये टॉपिक आपको फिर से पढ़ना होगा इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे आप लोग, चैप्टर का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में आता है ये इमेजिनरी नंबर। वो पूरा चैप्टर इमेजिनरी नंबर पर ही डिपेंड है, नाम होता है उस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। यहाँ पे बताने का मेरा तात्पर्य इतना था दोस्तों कि अगर आप वास्तविक संख्या जान रहे हैं तो इसके साथ अवास्तविक क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको हमें बताना था, ठीक है। आशा करते हैं कि दोनों जो नंबर्स हैं, वास्तविक और अवास्तविक, ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे, इनमें अंतर भी क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार की, काइंड्स ऑफ रियल नंबर, काइंड्स ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार। ओके दोस्तों, वास्तविक संख्या के प्रकार एक्चुअली में क्या होते हैं? तो वास्तविक संख्या के प्रकार यहाँ पे लिख भी दिया गया है, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है साथियों, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय, ठीक है।
वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। एक में हम लिखेंगे परिमेय, एक में लिखेंगे हम परिमेय और दूसरा में लिखेंगे अपरिमेय। अपरिमेय, ओके साथियों, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हो गए, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको लिखते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। इंग्लिश में इसको लिखते हैं रेशनल नंबर। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय, जिसमें फर्स्ट का हम लोग चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या एक्चुअली में होता क्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं रेशनल नंबर। चलिए बात करते हैं, कोई भी ऐसा नंबर, परिमेय संख्या को अगर हम लोग गणितीय टर्म में डिफाइन करें, परिभाषित करें कि परिमेय संख्या एक्चुअली में होता क्या है, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में हो, मतलब इस रूप में दिखे, एक संख्या ऊपर दिखे, एक संख्या नीचे दिखे और बीच में एक बट्टा का साइन है। ठीक है ना, तो इस रूप का कोई भी अगर नंबर हमें दिख रहा है, कोई भी संख्या दिख रहा है, तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा कि या तो वो P/Q के रूप में हो या उसे P/Q के रूप में हम लिख सके। अगर इस रूप का नहीं भी दिखे, फिर भी अगर हमें दिख रहा है कि भाई हम इसको P/Q का रूप दे सकते हैं, तो भी वो परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, जहां Q जो होता है दोस्तों इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की परिमेय संख्या की, जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। दोस्तों 2/7 कहीं मिल जाए, इसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, 11/13 मिल जाए, इसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। देख रहे हैं जितने भी नंबर्स हैं ये सभी के सभी P/Q के रूप में है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं लिख दे 1 2 3, ये भी नंबर सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि देखिए 1 जो है ना, 1 जो है, हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर में 1 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज होता ही नहीं है, वही वैल्यू मिलता है। जैसे अगर 2 में 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 को माफ कीजिएगा, 2 को 2/1 भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 में जब 1 से डिवाइड करेंगे फिर वैल्यू हमें 2 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर 2 जो है और 1 जो है P/Q के रूप में तो दिख नहीं रहा है, बट अगर हम चाहें इसे तो P/Q का रूप दे सकते हैं, बटा में 1 लिख करके। इस तरह से ये नंबर क्या हो गए? 1 2 3, ये भी नंबर क्या हो गए? परिमेय संख्या हो गए, परिमेय रेशनल नंबर हो गए। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अब इस तरह से कोई भी नंबर आपको मिलता है, बट्टा में दिखे चाहे ना दिखे, उसके बट्टा में तो आप 1 लिख सकते हैं ना। इस तरह से इस प्रकार के नंबर को भी हम परिमेय संख्या कंसीडर करते हैं। उसी तरह से -1 -2 -3, माइनस में कोई नंबर मिल जाए वो भी परिमेय है। उसी तरह से 0 भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। ठीक है, दशमलव वाला नंबर भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अगर 2.5 है बराबर हम लिख सकते हैं इसको 25/10, कटाइए इसको, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, आ गया 5/2। देखिए तो P/Q के रूप का आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके या जो P/Q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए साथियों। Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो Q नीचे आ रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। बात करते हैं कि किसी भी संख्या में P/Q की जगह पे Q का मान जो है 0 क्यों नहीं होता है? कारण तो होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, समझिए। सपोज कीजिए कि हम जो 0 में क्या कर रहे हैं ना, हम 2 से भाग कर रहे हैं। आप 1 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 0 से भाग करिएगा तो यहाँ पे लिख करके ऐसे, जैसे साधारण हम लोग भागा सीखे हैं वैसे लिख करके इसको हम बनाते हैं। तो बीच में इस तरह से लिखेंगे, दो तरफ से ऐसे बाउंड्री लगाते हैं, और जो नीचे वाला नंबर है उसको यहाँ पे लिख करके, ठीक है ना, भाग करते हैं। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, कितने नंबर से इसमें गुना कर दिया जाए जो 0 के बराबर आ जाए? यही तो करते हैं हम, यहाँ पे जो भी नंबर लिखते हैं उसमें और इसमें गुना करके लिखते हैं इसके बराबर, और फिर नीचे घटा उठा के लिखते हैं। तो अगर हमें 0 लाना है तो मात्र यहाँ पे 0 ही ऐसा नंबर है जिससे 2 और 0 में गुना करने के बाद हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और ये नंबर यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। क्या 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 2 में गुना करने के बाद हमें 0 दे दे? नहीं है, तो केवल यहाँ पे 0 ही आ सकता है। मतलब अगर 0 में हम 2 से भाग करें तो क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। ठीक है, 0 में हम 3 से भाग करेंगे तब भी 0 मिलेगा, 0 में 1 से भाग करेंगे तब भी 0 मिलेगा, 0 में 4 से भाग करें तब भी 0 मिलेगा। बट थोड़ा सा हम इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा प्रक्रिया करते हैं इसका। जैसे मान लीजिए
कि 2 में 0 से भाग करते हैं। ठीक है, 2 में 0 से भाग करके देखते हैं दोस्तों ये क्या मिलता है। तो चलिए इसी प्रकार से लिख करके बनाइए। तो 2 में हमको भाग करना है 0 से। सोच के देखिए यहाँ पे कौन ऐसा नंबर रखे जो 2 दे दे 0 में गुना होने के बाद। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि चलिए सर 2 रख देते हैं, 2 रखिएगा, 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ही नहीं मिलेगा दोस्त। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि 3 रखते हैं, 3 में 0 से गुना करेंगे तब भी 0 मिलेगा। अगर आप 4 रखते हैं, 4 में 0 से गुना करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे नहीं है। अगर आप इनफाइनाइट तक भी चले जाइएगा, इनफाइनाइट तक भी चले जाइएगा, तब भी कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 0 में गुना करने के बाद आपको 2 के बराबर दे दे। कि यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, सभी का परिणाम 0 ही आ रहा है। तो यहाँ तो कोई परिभाषा ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कोई सुटेबल परिभाषा ही नहीं मिल रहा है कि आप तो कुछ भी रखिएगा, गुना कीजिएगा 0 ही आएगा। इस तरह से अगर 2/0 की बात करें तो इसका हल जो है अपरिभाषित आता है दोस्तों। इसका हल क्या आता है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। ओके, यही कारण है कि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि P/Q में Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके साथियों, आशा करते हैं कि ये परिमेय संख्या आप लोग को अभी भी समझ में आया होगा। परिमेय संख्या की परिमेय संख्या आप लोगों ने सीख लिया है। बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में लिखते हैं साथियों इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जो डेफिनेशन अपरिमेय का बोलते हैं कि मतलब वह संख्या जो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ठीक इसका आप उल्टा बोलिए कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं हो या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, माफ कीजिएगा। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं हो या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो √2, √3, √7, √8, √10, इस तरीके के नंबर जो भी हो, मतलब रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो पूर्ण स्क्वायर ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ठीक है, उस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आता जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता तो परिमेय हो जाता। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए √4 जो है ये परिमेय है। √, क्या है दोस्तों? परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा। ठीक है, अगर √3 है तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में निकलते बहुत दशमलव के बहुत अंक तक निकल जाता है। इसको हम P/Q के रूप दे ही नहीं सकते। यही कारण है कि √3 को हम अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, ऐसी नंबर जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका उदाहरण कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1.10100100001 और इस तरह से बढ़ते चला जाए। अब जरा सोचिए, इस प्रकार का अगर कोई नंबर मिल जाए और हम बोले कि उसको P/Q के रूप में लिखिए, संभव है क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए ना, ये पैटर्न कभी रुकेगा ही नहीं। 1 के बाद फिर यहाँ पे 4 0 आएगा, फिर 1 आएगा और इस तरह से पैटर्न बनते हुए चला जाएगा। तो ये भी नंबर क्या है? अपरिमेय ही है। ओके, आई होप कि आप लोग को परिमेय और अपरिमेय में क्लियरिटी आया होगा, दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। ठीक है, बात करते हैं अब दोस्तों परिमेय संख्या के प्रकार पे। काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर, काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के, माफ कीजिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या के प्रकार। ओके, काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के प्रकार क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या के प्रकार कई प्रकार के नंबर हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्या की प्रकार की, तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट में अगर हम बात करें प्राकृत संख्या के बारे में, ठीक है, जो हम प्राकृत संख्या पढ़ते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर इंग्लिश में इसको बोलेंगे। ठीक है, जो प्राकृत संख्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है, ये परिमेय संख्या का ही एक प्रकार होता है। कैसे? क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते आते हैं।
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां हर क्लास में मिला होगा कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। कोई भी मान लीजिए हमें क्लास के विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना है, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4, 0 से तो शुरू करते नहीं है। यही कारण है कि प्राकृत संख्या जो है 1 से ही शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या को n से बड़ा कैपिटल N से दिखा देंगे और इसको लिखेंगे 1 2 3 और डॉट डॉट, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, हम किसी प्राकृत संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या को हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये पूरा अनंत तक जाता है। ठीक है, हाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, पर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्या कितना भी बड़ी हो सकती है, कितना भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, और प्राकृत संख्या परिमेय संख्या का ही एक प्रकार होती है। ठीक है, बात करते हैं पूर्ण संख्या की। ओके दोस्तों, अच्छा यहाँ पे सवाल आता है कि प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अगर 1 है तो 1 को हम 1/1 तो लिख सकते हैं, 2 है तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, भाग दीजिएगा फिर 2 आएगा। मतलब कि जितनी भी ये प्राकृत संख्या हमें यहाँ पे दिख रही है, सबको हम p/q का रूप दे सकते हैं। यही कारण है कि प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या का प्रकार बोलते हैं। ओके, बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को बोलते हैं दोस्तों होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या बोलता है कि प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो हो जाता है, इस प्राकृत संख्या के पूरे समूह में एक शून्य को लाके मिला दीजिए। प्राकृत संख्या के फैमिली में जितना भी फैमिली है ना प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का, उसमें एक शून्य लाके मिला दीजिए तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या का फैमिली। ओके, तो बोल देंगे हम, पूर्ण संख्या कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर, तो बोल दीजिए कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ओके, अच्छा, पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं साथियों। W बराबर हम लिखेंगे 0 1 2 3 और इस तरह से ये भी अनंत तक जाता है। यहाँ पर भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे होल नंबर जो है दोस्तों वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, सबसे छोटी अगर होल नंबर की बात करें हम तो क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे, 0 कहेंगे। ठीक है, अच्छा, क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैं कि 0 में किसी भी नंबर से हम भाग कर सकते हैं, 0 ही प्राप्त होगा। मतलब 0 के बाटा में हम 1 लिख सकते हैं, और जब 0 के बाटा में 1 लिखेंगे तो देखिए p/q का रूप का दिखने लगा। इस तरह से पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या का ही प्रकार है। ठीक है, बाकी 1 2 3 को हम p/q के रूप में अभी लिख भी किए थे। ओके, आई होप कि ये भी बात आप लोग को क्लियर हुआ होगा। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तीसरा जो होता है दोस्तों वो पूर्णांक होता है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं इंटीजर, इंटीजर। ओके, पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? देखिए, मतलब कि जो प्राकृत संख्या हो गया, शून्य हो गया, और एक निगेटिव संख्या को ला करके एक ही साथ लिख दीजिए तो उसको उनको हम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, मतलब शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के पूरे समूह को पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग z से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए, इसके राइट साइड में लिखिएगा तो 1 2 3 और इस तरह से करते करते इनफाइनाइट तक। 0 के जब लेफ्ट आइएगा, लेफ्ट, तो -1 -2 -3 और इस तरह से चले जाइएगा माइनस इनफाइनाइट तक। ओके, तो पूर्णांक क्या हो गए दोस्तों? 0 धनात्मक संख्या और यहाँ पे हो गया और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को मिला करके पूरा बोला जाता है पूर्णांक। यहाँ पे अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्राकृत संख्या को ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा समूह पूर्ण संख्या में मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या में मिल रहा है लेकिन शून्य नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सवाल ऐसे बन सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो जवाब होगा होती हैं। अगर सवाल इसी को रिवर्स करके पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि ये सभी तो हो जाते हैं, 1 2 3 4 सब आ जाएगा, बट शून्य प्राकृत में नहीं आएगा। हाँ, अगर सवाल ऐसा आता कि कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ओके साथियों, ठीक है, उसी तरह से सभी पूर्ण संख्या जो है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में शामिल है यहाँ पे। ओके, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण में शामिल नहीं है, तो इसको भी उसी तरह से बोल देंगे कि सभी पूर्ण संख्या
पूर्णांक होती हैं, बट सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ओके, आई होप कि ये दोनों तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक का जो कैटेगरी होता है, पूर्णांक का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का हो जाता है। तो देखने से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो जा रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव नंबर हो जा रहे हैं और बीच में शून्य आ जा रहा है। मतलब पूर्णांक को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में साथियों? 3 कैटेगरी में, ठीक है। मतलब पूर्णांक का अगर प्रकार पूछा जाए कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो बोलेंगे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, ओके, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब जितने भी नंबर होते हैं प्लस वाले 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार के नंबर्स को हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे बीच में रख दीजिए शून्य। शून्य केवल शून्य है दोस्तों, शून्य ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। शून्य ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, शून्य केवल शून्य होता है। शून्य ही हमें बताता है कि यहाँ से राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, वैल्यू बड़ा लेना है कि छोटा लेना है, तो आपको शून्य से ही तुलना करना है। यही कारण है कि शून्य को हम ना माइनस लेंगे ना प्लस लेंगे, शून्य केवल शून्य होता है। शून्य केवल शून्य होता है, शून्य ना प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, इस बात का ध्यान रहे। ओके, तो पूर्णांक यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हो गया, शून्य पूर्णांक हो गया और एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? तो ऋणात्मक पूर्णांक जितने भी माइनस वाले नंबर हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से कोई भी ऐसा नंबर जिसके पहले माइनस लगा है उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ओके, तो पूर्णांक के 3 प्रकार आप लोग का ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद हम कुछ और नंबर्स को देखते हैं साथियों। पूर्णांक में कुछ और नंबर्स को हम देखते हैं, क्या क्या हो सकता है पूर्णांक। ये 3 नंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। छोटी बड़ी ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ और बात याद रखिएगा। सवाल आपसे ऐसे पूछ देता है कि 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 10, 2 अंक की 10, 1 और 0, ओके। उसी तरह से 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो ऐसे बता दीजिएगा 99, क्योंकि जैसे ही 99 के एक आगे जाइएगा 100 हो जाएगा, जिसमें 3 गो अंक आ जाएगा, 1 0 0, 3 गो अंक हो गया। लेकिन अगर सबसे बड़ी 2 अंक की प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 99। तो इस पर इस तरह से सवाल करके पूछ लिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि कैसे आपको बता देना है, ठीक। इनके अलावा हो गया बाबू दोस्तों, माफ कीजिएगा, प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक हो गया। चलिए पढ़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके साथियों, भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या का एक और नाम होता है, भाज्य संख्या का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का माने यौगिक संख्या भाज्य संख्या का ही, ठीक है। भाज्य संख्या यौगिक संख्या का ही एक नाम है, ठीक है। या तो यौगिक संख्या बोल दीजिए, नहीं तो भाज्य संख्या बोल दीजिए। जनरली हम लोग इसी शब्द का यूज करते हैं। यौगिक संख्या पुराने वाले किताब में सब लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। अब भाज्य संख्या किसे बोलेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भाज्य संख्या? कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और वो 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन? एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड भी होता है, फैक्टर भी होता है, उस नंबर्स को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित है, तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे बात करते हैं भाज्य संख्या की, तो देखिए दोस्तों, वो 4 से शुरू होती है भाज्य संख्या। कारण इसका यह है क्योंकि देखिए 1 में तो केवल एक ही फैक्टर आ रहा है 1। 2 की बात कीजिएगा तो 2 में या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 से भाग लगेगा। तीसरा नंबर तो इसमें आ नहीं रहा है। 3 की अगर बात कीजिएगा तो इसका भी वही हाल है, या तो इसमें 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 3 से भाग लगेगा। लेकिन 4 की अगर आप बात कीजिए तो 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। मतलब देख लीजिए, एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा नंबर भी इसको डिवाइड कर रहा है। इस तरह से 4 हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 1 2 3 भाज्य संख्या में नहीं आते हैं, भाज्य संख्या शुरू होते हैं 4 से। अरे समझ में आ रहा है क्या? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए अपना कमेंट। 4 को क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या बोलते हैं, क्योंकि 4 में एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी भाग लग रहा है। इसी तरह से बात करते हैं, अगर 6 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए और 12 आ जाए और इस तरीके के नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी भाग लगता है, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है दोस्तों वो 4 है।
इसी के साथ एक और सवाल सुन लीजिए, बोलता है सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। ओके, चलिए बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम देख रहे हैं, नाम में ही आ रहा है प्राइम। प्राइम तब खास रहेगा, भाई साहब खास होते हैं। कैसे? अभाज्य संख्या का डिफाइन क्या करेंगे? कोई भी ऐसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भाग नहीं लगे। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भाग नहीं लगे, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा, एक नाभाज्य संख्या होता है, नहीं अभाज्य संख्या होता है। इसका जो एग्जाम्पल हम लेंगे दोस्तों वो 2 से लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके दोस्तों, 23, 29 मतलब 29, 31, 37, 41। ओके दोस्तों, ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं, जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, सभी के सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्योंकि अगर आप इनका फैक्टराइज करने जाइएगा, इनका फैक्टराइज कीजिएगा आप, तो या तो इनका फैक्टर 1 मिलेगा, नहीं तो स्वयं मिलेंगे ये। मतलब इनमें या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो स्वयं से भाग लगेगा। इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं? अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि एक ना भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। सवाल यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है दोस्तों, देखिए ना, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। सम संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। तो 2 पूरी तरह से कटेगा ना, अरे 2 के पहाड़ा में 2 आएगा ना। इस तरह से 2 को हम क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या बोलते हैं, सबसे छोटी। साथ हम पढ़ते हैं स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या क्या है? कोई भी ऐसे 2 नंबर्स, कोई भी ऐसे 2 नंबर्स, स अभाज्य संख्या, कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनका मसा 1 निकले, उन दोनों नंबर्स को एक साथ मिला के हम बोलते हैं स अभाज्य संख्या। जैसे अगर मान लीजिए हम ले लें यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 का जब हम HCF निकालेंगे दोस्तों, मसा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब HCF आप निकालिए और इनका HCF अगर क्या आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है ना, तब हम बोलेंगे 1 और 2 सह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार के नंबर को आप देख सकते हैं, जैसे 3 है, 2 है, आप HCF निकाल के देखिए, मसा तो निकालने आता होगा। ठीक है, 5 और 7 इनका भी मसा निकालिए, 1 आएगा। 11 और 13 इनका भी मसा निकालिए, 1 आएगा। मतलब ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं जोड़ा में, ये सभी के सभी सह अभाज्य संख्या के समुच्चय हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, स अभाज्य भी पढ़ लिए। इसके साथ छोटा छोटा 1-2 बात और है, जैसे कि मान लीजिए सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं इवन नंबर। ये तो आपके रग रग में बसा होगा जी, 2-3 क्लास में पढ़ाते हैं। 2-3 क्लास में बच्चों को बताते हैं कि सम संख्या किसे बोलते हैं। बोलते हैं कि बेटा 2 के पहाड़ा में जो भी नंबर आता है उन्हें सम संख्या बोलते हैं। छोटे बच्चों को, आप लोग को तो पता ही होगा। तो सम संख्या देखते हैं, इवन नंबर। ओके, तो सम संख्या का डेफिनेशन क्या होगा? कोई भी ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, उसे सम संख्या बोलते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल देखिए इसका। तो सम संख्या 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसी तरह से नंबर ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट किसी भी संख्या का इकाई स्थान, कोई सम संख्या आता है तो पूरा का पूरा नंबर सम संख्या होती है। जैसे 576 सम संख्या है, 7 1 7 आए पर 0 बिठा दीजिए, तो 71 70 क्या हो गया? ये भी सम संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या उसी को बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। इसके बाद आता है दोस्तों विषम संख्या। ओके, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। ओके, अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दें आप लोगों को, शून्य को भी सम संख्या में आप शामिल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शून्य 2 से पूरी तरह से विभाजित तो हो ही जाता है, तो आप कह सकते हैं कि शून्य भी सम संख्या है। ऑड नंबर क्या होते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे 1 2 माफ कीजिएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 9 11 13 और इस तरह से। ओके, अब 1 को आप विषम बोलिए, 1 को नहीं आप भाज्य बोल सकते हैं, नहीं आप भाज्य बोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि परिमेय संख्या के सभी प्रकार में लिखा गया। कैसे सभी के सभी संख्या परिमेय संख्या के प्रकार है? तो देखिए ना, जितने भी नंबर हैं इनके बटा में 1 तो हम लिख ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है तो 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी 1 और 2 जो भी लिखा है इनके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो भी नंबर लिखे इनके बट्टा में 1 लिख सकते हैं।
यहाँ पे जो भी नंबर लिखे इनके बटा में 1 लिख सकते हैं, और जैसे ही बटा में 1 लिखिएगा ये p बटा q के रूप में दिखने लगेंगे, और p बटा q के रूप में दिखेंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने परिमेय संख्या के प्रकार को देख लिया। परिमेय संख्या के प्रकार विषम संख्या तक जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आशा करती कि जो भी चीज़ हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक ये चीज़ें होती हैं, चैप्टर की शुरुआत की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप हर क्लास में पढ़े होंगे तो लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, बट इंट्रोडक्शन में बताना ज़रूरी होता है ताकि आपके पास थोड़ा सा क्लियरिटी रहे और हमको भी समझ में आए कि हाँ भाई हमने बेसिक बताया है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा दोस्तों उसमें थोड़े से इनका अगला कहानी रहेगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी रहेगा, कैसे हम सिद्ध करेंगे कोई संख्या अपरिमेय है, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है और उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर पढ़ने के बाद दोस्तों एनसीईआरटी बुक का पूरा सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पे करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लगातार मतलब सीरीज वाइज देखते रहिए, ठीक है। और ये जो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया है साथियों, इनका हैंड रिटेन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भेजा जाएगा। टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और उस पर सर्च कीजिएगा MJ परिवार, MJ परिवार, ये अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिस पर ये जो भी चीज़ हम पढ़ाए हैं, ये जो भी डिस्कशन हम किए हैं इनका हैंड रिटेन नोट्स एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वो पूरा का पूरा मटेरियल वहाँ से डाउनलोड करके अपना एक खुद का बढ़िया वाला एक नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो उसमें सहूलियत हो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।